नाउ नेक्स्ट थियरी, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। तो हमें पता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो हमें इसलिए ये समझना चाहिए कि we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all। एक्सटर्नल अबायोटिक एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये एक्सेप्टेशन रख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए मिलियन ईयर्स जितना टाइम हुआ होगा एंड इसमें कई सारी स्पीसीज़ जो है वो कई सारी स्पीसीज़ ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ जो है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट वो डेवलप हुआ होगा, जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड ऐसे कई सारी प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हुई होंगी एंड इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं तो फिटनेस ऑफ द स्पीसीज एंड दिस constancy for example could be in term of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी इंटरनल बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको कांस्टेंट रखने की ट्राई करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। तो उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो अपने बॉडी का बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन रखने की कोशिश करता है, जैसे कि टेम्परेचर कितना है तो 25 डिग्री सेल्सियस इतना मेंटेन रखने की कोशिश कर सकता है। सपोज़ मान लो कि कोई एक पर्सन है जो अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तब वो पर्सन या फिर एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा ठंड है तब वो पर्सन अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है बॉडी फ्लूइड उसको होमोस्टेसिस रखने की कोशिश करता है। उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो मान लो कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार में, तो उसमें जब गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर लेते हैं, या फिर समर सीज़न में हीटर ये सब का यूज़ करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। मीन्स बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे वो पर्सन की होम्योस्टेसिस जो मेंटेन रखता है ये नेचुरली नहीं है, इसके लिए आर्टिफिशियल मीन्स जो है उसका यूज़ किया गया है, जैसे कि एसी का यूज़ किया है, एयर कंडीशनर का एंड हीटर का, क्लॉथ का, ये सब का यूज़ करके बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रेगुलेट। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological means which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration etc। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल मीन्स का यूज़ करके होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, constant osmotic concentration etc। All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation like thermoregulation and osmoregulation। मीन्स कुछ ऐसे बर्ड एंड मैमल्स भी होते हैं एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट स्पीसीज जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर जैसे कि थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन ये सभी प्रोसेस के लिए कैपेबल होते हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो सभी सक्सेस मैमल्स जो है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, भले ही वो लोग एंटार्क्टिका या फिर सहारा डेजर्ट में रहते हो। ये गर्म
एरिया एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे रहने वाले हैं, फिर भी वो अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स ऐसी एबिलिटी रखते हैं. द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट मैमल्स to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस. समर सीज़न में हमें पता है कि हमारा बॉडी के टेम्परेचर से हमारे आउटर साइड जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है. तब हमारी बॉडी में से प्रोफ्यूसली स्वेट निकलता है. द रिजल्टिंग इवोपरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विद अ डेजर्ट कूलिंग इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर. एंड विंटर सीजन में हमें पता है कि ठंड लगती है एंड तब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज करने से हीट प्रोड्यूस होता है एंड बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो दूसरी बात करें तो प्लांट में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी जैसे ऑर्गेनिज्म में मैमल्स में होती है. तो इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो हीट स्टोरेज कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई इंटरनल प्रोसेस नहीं होगी, कोई मैकेनिज्म नहीं होगा या फिर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी जिससे वो लोग प्लांट जो है उसमें एनर्जी स्टोरेज हो सके, हीट स्टोरेज हो सके एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो सके. तो ये हुआ रेगुलेट. नाउ नेक्स्ट थियरी, कन्फर्म. An overwhelming majority of animal and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. तो 99% जो एनिमल्स है एंड सभी प्लांट्स जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं. एंड तो उस ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उन लोगों के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ चेंज होता रहता है. इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विथ दैट ऑफ द एम्बियंट्स एयर वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. तो सभी एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स का बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो एयर, वाटर, उसके सराउंडिंग जो एयर है, वाटर है, उसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज होता रहता है. तो इस टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो सिंपली कन्फर्म है. कन्फर्म मीन्स सभी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं. ये टाइप के जो ऑर्गेनिज्म ये है वो होम्योस्टेसिस नहीं है. Considering the benefits of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conform had not evolved to become regulators. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हॉट समर सीजन में स्वेट आउट कर देते हैं एंड सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करते हैं. थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म and this is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. And heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have a large surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब इवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे इवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है उसको कंसिडर किया जाता है. सम स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस beyond which they simply conform. If the stressful external conditions are
localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternative for survival। तो ये हुआ कंफर्म, उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं।